हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस क्लास सोसाइट। एमएस क्लास सोसाइट में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कर रहे हैं टॉक का नेक्स्ट टॉपिक, मूरी मशीन। लास्ट में हमने देखा था कि एफएसएम दो टाइप की होती है, एक होती है मूरी मशीन, एक होती है हमारी मिली मशीन। तो पहले हम देखते हैं मूरी मशीन क्या होती है। तो मूरी मशीन जो होती है, आपको पता है 6 टप्पल में इसको डिफाइंड करते हैं। क्यू, इनपुट अल्फ़ाबेट, आउटपुट कैपेबिलिटीज़, ट्रांजिशन फंक्शन, लैम्डा और एस। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। क्यों क्या होता है हमारा इनपुट, ये नॉन एम्प्टी सेट ऑफ द स्टेट होती है। समेशन क्या होता है, इनपुट अल्फ़ाबेट होता है, सपोज करो ए और बी। डेल क्या होता है हमारे पास, आउटपुट अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सपोज करो 0 1। डेल वापस क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन होता है जो मैप करता है इनपुट अल्फ़ाबेट्स को नेक्स्ट स्टेट के अंदर। और लैम्डा क्या होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं आउटपुट फंक्शन जो मैप करता है स्टेट को आउटपुट कैपेबिलिटीज़, प्रेजेंट स्टेट को आउटपुट कैपेबिलिटीज़ के साथ मैप करने के बाद क्या लेके आएगा, ये आउटपुट लेके आएगा। क्या लेके आएगा, आउटपुट। और एस क्या होता है हमारा, स्टार्टिंग फंक्शन। एस क्या होता है हमारे पास, स्टार्टिंग स्टेट या स्टार्टिंग फंक्शन। अभी देखेंगे इसमें जो मेन डिफरेंस होता है वो कहाँ होता है। आउटपुट ऑफ एफएसएम, जो एफएसएम होती है हमारे पास, ये मूरी मशीन, वो डिपेंडेंट होती है प्रेजेंट स्टेट ओनली। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ किस पे डिपेंड होती है, प्रेजेंट स्टेट पे। आउटपुट इज एसोसिएट विद द ईच स्टेट। मतलब इसको एग्जांपल्स के तौर पे ऐसे करते हैं, मान लो कोई स्टेट है Q2, तो इसके साथ हमारी जो आउटपुट A है तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करो ये इनिशियल स्टेट है, तो Q2 और स्टेट के साथ ही हम क्या करेंगे, आउटपुट को एसोसिएट करेंगे। लेंथ ऑफ आउटपुट इज मोर देन इनपुट। लेंथ जो होती है आउटपुट जो आएगी हमारे पास, सपोज करो कोई स्ट्रिंग दिया आपने इनपुट में स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ है 2, तो आउटपुट में जो स्ट्रिंग आएगी उसकी लेंथ होगी 3। इसका मतलब क्या है कि आउटपुट जो होगी वो इनपुट दे रहे हो +1। ये क्यों होगी, क्योंकि जो इनिशियल स्टेट होती है, हर स्टेट के साथ आउटपुट होती है। तो इनिशियल स्टेट है, जैसे आप इनिशियल स्टेट पे जाओगे तो आउटपुट वो पहले क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो ये मेन डिफरेंस है इसमें। जो आउटपुट होगी वो प्रेजेंट स्टेट पे ही आपकी डिपेंड करेगी। तो प्रेजेंट स्टेट हमारी इनिशियल सपोज करो Q2 है, तो Q2 के साथ जो आउटपुट आई A, तो उसको क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद आपके पास जो इनपुट है उनको क्या करेगा, काउंट करेगा, और काउंट करने के बाद प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद जो भी आउटपुट होगी वो प्रोड्यूस करेगा। इसका जो मेन फंक्शन है वो आउटपुट फंक्शन है। ये देखो आउटपुट फंक्शन क्या होता है, आउटपुट फंक्शन होता है हमारे पास जेड टी है एक आउटपुट फंक्शन। जो आउटपुट आएगी वो सिर्फ किस पे डिपेंड रहेगी, इनपुट पे। जो आपकी प्रेजेंट इनपुट है उस पे ही डिपेंड करेगी। प्रेजेंट स्टेट ये आपके पास सिर्फ डिपेंड करेगी ओनली प्रेजेंट स्टेट। जो आपके पास प्रेजेंट स्टेट है उसमें बाद जो आप इनपुट अल्फ़ाबेट्स प्रोड्यूस करोगे उससे आपके पास क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। तो ये मेन डिफरेंस है इसमें कि जो आउटपुट होता है वो आपकी ओनली प्रेजेंट स्टेट की इनपुट पे ही डिपेंड करता है। प्रेजेंट स्टेट जो है आपके पास वो क्या होगी, उसी पे क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं मूरी मशीन का, कैसे डेवलप होती है। देखो, कंस्ट्रक्ट मूरी मशीन दैट प्रिंट ए। क्या करना है, प्रिंट ए प्रिंट करना है व्हेन एवर द सीक्वेंस 01 इज इनकाउंटर्ड। जब भी सीक्वेंस 01 इनकाउंटर होगी तो क्या प्रिंट करके देगा, ए। तो यहाँ पे देखो कि आपके इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं 01, क्लियर। यहाँ पे आउटपुट है आपके पास ए और बी। तो हमने देखना है कि यदि आपके पास 01 जैसे स्ट्रिंग सीक्वेंस है तो ए प्रिंट होना चाहिए। अदर देन 01 के अलावा कितनी स्ट्रिंग बन गई, 00 11 10। इन केस में आपके पास ए के अलावा कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हो, बी कर सकते हो सपोज करो। तो ये हमारे पास मूरी मशीन डेवलप करनी है। तो देखो सबसे पहले ए, ये हमारी फर्स्ट स्टेट है, ये हमारी फर्स्ट स्टेट है। और फर्स्ट स्टेट जैसे इंटर करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगी फर्स्ट स्टेट की वो क्या रहेगी, बी। तो हमने पहले पढ़ा था
कि मूरी मशीन जो इनपुट है उससे एक आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। तो वो इसलिए करती है कि इसके साथ एवरी स्टेट पे आउटपुट क्या होती है, एसोसिएट होती है। इसलिए क्या करती है, एक इनपुट से एक आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। जैसे आपने देखो 0 और 1 दिया, तो आपने सिर्फ 0 और 1 इसके ऊपर इनकाउंटर करके स्टेट चेंज करनी और फाइनल स्टेट क्या बनानी है हमारी सी, और सी पे क्या प्रोड्यूस करेगा ए, सी पे क्या प्रोड्यूस करेगा ए। अदर देन इसके बाद आपके पास जब भी 0 1 जो भी सीक्वेंस आएगी उसमें ए प्रोड्यूस करना चाहिए। अदर 0 1 के अलावा आपने इनको क्या करना, बैक ट्रेस करना, दूसरी स्टेट पे वापस पहुंचाना है। सपोज करो कि यहाँ पे सी पे हमारे पास पहुंचने के बाद आया 0, तो 0 आया और फिर 1 आया, तो सीक्वेंस बन गई। तो हमारे पास 0 आया यहाँ पे, तो 0 पे कैसे पहुंचाओगे, अब बैक स्टेट मतलब बी पे आप इसको वापस से रिटर्न कर दो। तो 0 और फिर वापस से क्या आया 1, तो 0 1 पे आपकी वापस से ए प्रोड्यूस कर देगी। सपोज करो कि सी पे हमारे पास 1 आया, सी के बाद क्या आया 1, तो 1 के बाद 0 आए तो क्या करना पड़ेगा इसको बी, 1 के बाद 1 आए तो भी क्या करना पड़ेगा बी। बट यदि हमने इसको 1 आने के बाद यदि इसको बी स्टेट पे वापस से पहुंचा दिया तो 1 1 पे भी क्या कर देगा, ये ए प्रोड्यूस कर दे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सी से इसको किस स्टेट पे पहुंचाएंगे, ए स्टेट पे पहुंचाएंगे 1 आते ही। अब सीक्वेंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक एग्जांपल से इसको समझेंगे कैसे ये काम करती है। सपोज करो कि हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है ये 0 1 1 0 1 1, तो 0 हमारे पास स्टार्टिंग है, यहाँ पे इसको लेंगे हम स्टार्टिंग स्ट्रिंग, ये हमारी एंडिंग स्ट्रिंग। अब देखो यहाँ पे क्या काम करती है कि जैसे हमने एंटर किया एफएसएम के अंदर, तो ए हमारी फर्स्ट स्टेट है, तो ए एवरी स्टेट के साथ हमारी आउटपुट क्या होती है, एसोसिएट होती है। तो हमारी आउटपुट इसके साथ एसोसिएट है, तो ये क्या है बी। तो सबसे पहले बिना कुछ इनपुट को ट्रेस किए आउटपुट क्या आ गई बी, तो पहली जो आउटपुट रहेगी वो क्या रहेगी बी। अब हमने इसको क्या किया 0 पुट किया, 0 पुट करने के बाद ये कौन सी स्टेट पे आ गई बी पे, आउटपुट क्या है बी स्टेट की बी, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गई बी। क्लियर। उसके बाद देखो 1, यहाँ पे क्या आया 1, अब 1 हम बी पे देंगे, बी पे 1 पे देने के बाद कहाँ पे पहुँच गए सी, और सी पे क्या आउटपुट है ए, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ गई ए। और आपको पता है कि 0 1 इनकाउंटर हो तब आउटपुट क्या आनी है ए, तो आपको देखो इसमें आपके पास 0 1 और 0 1 दो बार है, इसका मतलब आपके पास इनपुट के साथ आउटपुट जो आएगी उसमें 2a तो होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ गई, अब 0 1 आ गए, अब नेक्स्ट है हमारे पास 1, तो यहाँ पे सी स्टेट पे हम 1 प्रोड्यूस करेंगे, इसको 1 देंगे, तो 1 देंगे तो हम वापस किस पे आ गए ए स्टेट पे, आउटपुट क्या है बी, देखो बी पुट कर दिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया 0 पुट किया, इसको क्या दिया 0, तो 0 पुट करते वापस से किस स्टेट पे आ गए हम बी पे, और बी के आउटपुट क्या है आपकी बी। अब वापस से देखो 0 के बाद 1 आया, तो 0 1 आ गए, तो अब 0 1 आते हम किस पे पहुंचेंगे सी पे, और सी की आउटपुट क्या है हमारी ए, तो यहाँ पे हमने ए प्रोड्यूस कर दी दिस वन। उसके बाद फिर से हमने लास्ट हमारी है वो क्या है बी। अब जैसे बी देंगे तो सॉरी जैसे ही 1 देंगे सी स्टेट पे, तो 1 से देखो सी स्टेट पे जब 1 देते हैं तो क्या आता है आपके पास ए पे, और आउटपुट क्या देता है बी, तो आउटपुट क्या देगा हमारे पास बी। तो ये हमारे पास क्या आ गई आउटपुट। आउटपुट की लेंथ काउंट करो, देखो इनपुट लेंथ 1 2 3 4 5 6 और आउटपुट हमारी क्या है 7। तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट जो होगी, इसका मतलब क्या है जो आउटपुट हमारी होगी वो इनपुट से एक क्या होगी ज़्यादा होगी। ये समझ में आ गया ना क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग जो स्टेट है वो आपकी ए है, और जैसे हम स्टार्टिंग स्टेट में एंटर करेंगे तो मूरी मशीन के साथ एवरी स्टेट में क्या रहती है आउटपुट रहती है, तो फर्स्ट आउटपुट को वो क्या करेगा आपके पास कंसिडर करेगा ही करेगा। तो सपोज करो कि n हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है, तो आउटपुट क्या आएगी n इनपुट स्ट्रिंग है तो आउटपुट क्या आएगी n+1। तो ये था हमारा मूरी मशीन। अब नेक्स्ट देखते हैं मिली मशीन के बारे में। मिली मशीन क्या होती है, मिली मशीन हमारे पास वही 6 टपल होते हैं, इसके अंदर सेम टपल है, तो हम इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फंक्शन होता है वो आउटपुट फंक्शन होता है, उसमें डिफरेंस होता है, उसको हम सिर्फ देखेंगे। आउटपुट ऑफ द एफएसएम, इस एफएसएम का जो मिली है हमारे पास ये सिर्फ डिपेंड किस पे करेगी, डिपेंड करेगी प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट पे।
प्रेजेंट स्टेट पे भी डिपेंड करेगी और प्रेजेंट इनपुट क्या है उस पर भी डिपेंड करेगी। तो इसमें देखो लेंथ जो आएगी आउटपुट की वो क्या आएगी, सेम आएगी। मान लो इनपुट में आपने 2 लेंथ की कोई स्ट्रिंग दी है, तो आउटपुट में भी आपके पास 2 लेंथ की क्या आएगी, स्ट्रिंग आएगी। इसमें आपके पास कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनपुट जो आपकी आउटपुट है वो आपकी प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज आपकी प्रेजेंट इनपुट क्या है भाई उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, मूरी मशीन इस पर नहीं कर रही थी, मूरी मशीन सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही थी, प्रेजेंट स्टेट पर डिपेंड कर रही थी। ठीक है, तो इसका जो आउटपुट फंक्शन होगा वो इंपॉर्टेंट है। देखो दिस वन इज योर आउटपुट फंक्शन, ये हमारी क्या है, आउटपुट है। दिस वन, ये क्या हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है, प्रेजेंट स्टेट है, और ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इनपुट है, प्रेजेंट इनपुट। ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इनपुट है। तो जो आउटपुट फंक्शन होगा, जो आउटपुट निकल के आएगी, तो प्रेजेंट स्टेट पे जो स्टेट है और प्लस में प्रेजेंट इनपुट पे, इन दोनों पे क्या करेगी, वो डिपेंड करेगी, तभी क्या करेगी, आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। मिली मशीन का एक एग्जांपल देखो, ये एक एग्जांपल है। ये हमारे पास एक स्टेट है और ये इनपुट सिंबल्स हैं और ये आपके पास आउटपुट है। ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है। तो ये जो मिली मशीन है ये क्या कर रही है, ये वंस का कॉम्प्लीमेंट कर रही है। सपोज करो एग्जांपल मैंने इनपुट में दिया 0 0 1 0, तो ये आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा देखते हैं। आउटपुट फर्स्ट 0 दिया, स्टेट हमारी कौन सी है, Q1। Q1 स्टेट पे हमने 0 दिया, देखो 0 Q1 स्टेट है, तो पहले क्या करेगा ये Q1 स्टेट, मतलब प्रेजेंट स्टेट को देखेगा, प्रेजेंट स्टेट, उसके साथ प्लस आपकी इनपुट क्या है, प्रेजेंट इनपुट क्या है आपके पास, इनपुट है 0, तो प्रेजेंट स्टेट की इनपुट देखो Q1, Q1 के साथ 0 ये, तो 0 के पास आउटपुट क्या देगा, 1, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो क्या आ जाएगी, 1। नेक्स्ट स्टेट हमारी कौन सी है, सेम है, हमारी स्टेट कौन सी है, Q1 पे ही रहे हम। अब Q1 देखो इनपुट स्टेट हमारी कौन सी है, Q1, प्रेजेंट स्टेट हमारी Q1 है। अब Q1 पे हमारे पास नेक्स्ट जो इनपुट होगी वो क्या होगी, 0, तो सेम स्टेट 0 पे क्या प्रोड्यूस करेगा, 1, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, 1। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी स्टेट है, स्टेट तो हमारी Q1 ही है। अब आपके पास जो इनपुट है, वो क्या रहेगा, Q1 पे 1 इनपुट है। अब देखो Q1 पे 1 इनपुट, Q1 पे इस एज पे 1 इनपुट है, Q1 पे ये आपके पास इनपुट 1 है, तो आउटपुट क्या होगी, 0, आउटपुट क्या होगी, 0, तो यहाँ पे क्या कर देगा, 0। अब नेक्स्ट Q1 पे ही है, स्टेट हमारी Q1 है और इनपुट क्या है, 0, तो ये वाला केस इंप्लीमेंट होगा, तो आउटपुट क्या आएगी, 0। तो हमने इनपुट क्या दिया था, 0 0 1 0, आउटपुट क्या आया, 1 1 0 1, तो ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कैसे, कौन सी मशीन है, मिली मशीन है। ये कौन सी मशीन है हमारी, मिली मशीन। तो मिली मशीन का जो मेन फंक्शन है वो सिर्फ क्या है, आउटपुट फंक्शन है। इसकी जो आउटपुट होगी वो प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो भी आउटपुट होगी वो इसकी प्रोड्यूस होगी। अब हम आगे देखते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ मिली एंड मूरी मशीन क्या होते हैं। इक्विवेलेंस, आपके पास एक मूरी मशीन है, एक मिली मशीन है। सपोज करो कि जो T1W, W हमारे पास स्ट्रिंग है, W इज इक्वल टू स्ट्रिंग, T1W और T2W आर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट ऑफ द मूरी एंड मिली मशीन। जो T1 है, T1W, ये आउटपुट किसकी है, ये आपकी मूरी मशीन की आउटपुट है। और जो T2W है, T2W ये किसकी आउटपुट है, ये मिली मशीन की आउटपुट है। क्लियर? इसमें आपके पास जो रिलेशन आएगा तो वो क्या रिलेशन आएगा, देखो T1W मतलब जो आउटपुट ऑफ मिली मशीन है, सॉरी आउटपुट ऑफ मूरी मशीन है, वो क्या रहेगी, मिली मशीन से एक ज़्यादा, क्या रहेगी, मिली मशीन से एक ज़्यादा। सपोज करो T1W जो हमारे पास 5 स्ट्रिंग की आउटपुट, तो यहाँ पे T2W क्या रहेगी, दैट इज 4, तभी आपके पास बराबर होगी। तो दिस इज द इक्विवेलेंस। आपके पास M1 एक मूरी मशीन है,
तो ये इक्विवेलेंस होगी। M2 एक मिली मशीन है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्विवेलेंस होगी। इसका मतलब ये है कि M1 इज ए मूरी मशीन, then there exist a मिली मशीन M2, और जो क्या होगी, इक्विवेलेंट टू M1। ये कह रहा है कि M1 एक मूरी मशीन है, तो आपके पास एक मिली मशीन एग्जिस्ट करेगी M2, और जो इक्विवेलेंट किसके होगी, M1 के, जो किसके इक्विवेलेंट होगी, M1 के। अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सपोज करो कि एक M1 हमारे पास एक मशीन है, स्मेसन और S, ये एक M1 मशीन है, ठीक है, इज ए मिली मशीन। ये कैसी मशीन है, मिली मशीन। सो देन देयर एग्जिस्ट है मूरी मशीन। क्या एग्जिस्ट करेगी, एक मूरी मशीन एग्जिस्ट करेगी M2 विच इज इक्विवेलेंट टू M1। इसका मतलब क्या है कि हम इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, M1 मतलब मीरी टू मूली कर सकते हैं, मूली टू मीरी कर सकते हैं, मिली मशीन से मूरी मशीन बना सकते हैं, मूरी मशीन से हम मिली मशीन बना सकते हैं। तो ये थी हमारे पास मिली मशीन और मूरी मशीन। सपोज करो कि दो मशीन है हमारे पास, 2 M1 एंड M2, 2 सेम मशीन है, और M1 आपके पास स्टेट ऑक्यूपाई कर रही है 4, और M2 जो स्टेट ऑक्यूपाई कर रही है वो 6, बट दोनों का फंक्शन सेम है, दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है, दोनों सेम आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है। तो हम क्या करेंगे, हम कौन सी मशीन को प्रीफर्ड करेंगे, हम उस मशीन को प्रीफर्ड करेंगे जिसमें आपके पास इनपुट स्टेट क्या है, मिनिमम। तो हम कौन सी मशीन को प्रीफर करेंगे, M1 को करेंगे। तो आपके पास जो सेम काम कर रही है, तो M1 में आपके पास 4 स्टेट थी, और M2 में हमारे पास 6 स्टेट थी। तो यहाँ पे बोथ आर डूइंग द सेम वर्क बट स्टेट आर डिफरेंट ना। ये आपके पास सेम वर्क परफॉर्म कर रही है, सेम वर्क, बट आपके पास स्टेट क्या है, स्टेट आर डिफरेंट। तो हम कौन सी मशीन को प्रीफर करेंगे, विच हैव मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट, जिसके पास आपके पास सबसे कम स्टेट होंगी उसको प्रीफर करेंगे। तो यहाँ पे कौन सी प्रीफर होगी, आपके पास M1। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा स्टेट है, सपोज करो इसमें जो 2 एक्स्ट्रा स्टेट हैं, उन स्टेट को क्या बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे है रिडंडेंट स्टेट। कौन सी स्टेट बोलेंगे, रिडंडेंट स्टेट, उनको क्या बोलेंगे हम, रिडंडेंट स्टेट। जो क्या कर रही है, एक्स्ट्रा रिसोर्स रिक्वायर्ड कर रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा रिसोर्स रिक्वायर्ड कर रही है जब उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, बट आपके पास आउटपुट तो सेम आ रही है, तो हम इन स्टेट को क्यों कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास जो बेटर ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, तो जो हमारा गोल है वो फाइंड करना है सिंपलेस्ट एंड इक्विवेलेंट FSM विद मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट। जो हमारे पास क्या रहेगा, जो FSM हम फाइंड करेंगे वो हम फाइंड करेंगे विद मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट, इसको हम प्रीफर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास इक्विवेलेंस कैसे देखते हैं, M1 और M2, यदि 2 सेम मशीन है और दोनों की स्टेट डिफर है और दोनों सेम काम कर रही हैं, सेम वर्क परफॉर्म कर रही हैं, तो हमारे पास कौन सी मशीन को प्रीफर करेंगे हम, जिसकी स्टेट कम है। तो ये था हमारा कंप्लीट मिली मशीन और मूरी मशीन के बारे में, और इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा। तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
MS क्लासोसाइट। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स।